हाँ, तो आज सीखेंगे चर और अक्षरों का कैसे जोड़ करते हैं, घटाना कैसे जोड़ते हैं, आज ये सीखेंगे। तो सबसे पहले चर को समझते हैं, चर क्या होता है। ठीक है, तो चर वो होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। जैसे ABCD ले लो, ABCD और ऐसे XY Z, ये सब भी क्या है, चर है। और कुछ भी हम रखेंगे तो एक मान कुछ बदलेगा, फिर एक मान में हमेशा बदलता रहता है, उसी को चर बोलेंगे, ABCD वाला। और अचर क्या होता है, अचर एकदम हमेशा निश्चित होता है कि मान कभी बदलता है, जिसका मान कभी न बदले, इसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे मैंने गिनती का अक्षर, गिनती वाला संख्या सभी, ये सब अक्षर होगा। जैसे अगर प्रश्न में दिया एक, तो हर जगह एक ही हो, एक जगह दो नहीं हो सकता है, हमेशा एक ही रखेंगे मान, हमेशा मान एक ही रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर कैसे जोड़ते हैं आज यही सीखेंगे। ठीक है, जैसे दे दिया 2 और फिर प्लस x। ठीक है, दो क्या है, दो अक्षर है, इसको याद भी करेंगे ट्रिक से, अ से अंक, अ से अक्षर, ऐसे पकड़ लेंगे और ये चर है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चर अक्षर इनको जोड़ेंगे तो इतनी ही आएगा, 2 प्लस x ही आएगा। ठीक है, अलग अलग था, आगे नहीं रहता है यहाँ पर 2x प्लस x। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक आगे रहता है तो 3x हो जाएगा। और चर इसमें देखेंगे चर सेम है ना, तो चर सेम रहेगा तो जोड़ वाला में जुड़ जाता है। और जैसे मान लो ऐसे दे दिए 2x प्लस y, इस बार इसमें चर कितना है, एक चर x हो गया तो y है, तो दोनों सेम नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 2x प्लस y, इस तरह से जोड़ेंगे इसको। ठीक है, और फिर अगर ऐसे दे दें 2x प्लस 3y माइनस 4x माइनस 2y, इसको जोड़कर दिखा हूँ। तो हमेशा जो चर है, हमेशा चर वाला देखेंगे, जो चर है इसमें चर गुण सेम आ रहा है, चर वाला जुड़ेगा। तो देखो कल बताया बेसिक वीडियो देखने जाकर कल वाला, तो 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 2x होगा, प्लस माइनस हमेशा घटता है तो माइनस 2x लिख दिए। फिर प्लस 3y माइनस 2y, तो प्लस माइनस घटेगा तो कितना आएगा y, इसका यही आंसर हो जाएगा, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, और मान लीजिए और दे रहा है माइनस 2x प्लस 11x माइनस 33y माइनस 25x माइनस 31y, ऐसे लिख दिया, प्लस 3 ऐसे करके दे दिया। ठीक है, इसको फिर वही देखेंगे चर वाला, x ये चर है यहाँ पर है, और x वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस जुटेगा तो होगा माइनस 27x होगा, माइनस के साथ। ठीक है, फिर प्लस 11x है, 11x लिखेंगे, प्लस 11x हो गया। ठीक है, फिर बच रहा है माइनस 33y और माइनस 38y, तो माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद माइनस के साथ। ठीक है, तो 3 1 4 3 3 6 64y आएगा, ये हो गया। अब बच क्या रहा है, 3 बच रहा है। फिर अभी है ना x वाला, तो उसको तभी करेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा घटता है, तो 27 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। और घटाने के बाद क्या देखते हैं, जो अंक बड़ा रहता है उसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा वही लिख देते हैं, माइनस 16x हो गया, और फिर माइनस 64y प्लस 3, यही अब इससे आगे नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये भी अलग है,
ये भी अलग है और ये भी अलग है, सेम रहेगा तो सेम टूटेगा। ठीक है, ऐसे ही अब बताते हैं तुम लोग को गुणा वाला। गुणा कैसे करते हैं, गुणा सिखाते हैं, चर और अचर का गुणा, गुणा कैसे करते हैं अब इसको सीखते हैं। चर, चर दे दिए 2 और अचर दे दिया x, इसका गुणा करो। गुणा का मतलब ऐसे है, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2x। अगर ऐसे देते हैं दोनों मिलाकर चर अचर साथ में लिख रहा है 2x into x, तो कितना आएगा 2x²। इसमें क्या होता है, जो चर है जो सेम है, इसमें फॉर्मूला लगता है 1 पावर m गुणा 1 पावर m, क्या होता है 1 पावर m प्लस 1 पावर m होता है। मतलब क्या होता है, जो पावर होता है पावर जोड़ देते हैं, यहाँ भी एक है ऊपर, यहाँ भी एक है, कुछ नहीं होता है, एक रहता है, ये जोड़ दिए हैं। अगर ऐसे करें 3x³ into 4x², अगर इसको गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, पहले दूसरा कर लो, फिर चर वाला करो, x लिखेंगे 3 2 5, ऐसे हो गया, ये अलग कर लिए। फिर ऐसे दे जाएगा 3x4 into 5xy, इसका गुणा कर देता हूँ। ठीक है, अंक का गुणा कर दो, 5 या 15, फिर लिखेंगे x 4 और एक ऊपर है एक है ना 5 हो जाएगा, फिर एक y बच रहा है y लिखेंगे, ऐसे कर देंगे गुणा। ठीक है, और अगर रूट देगा, रूट का गुणा देखें, अगर रूट दे दें √3 गुणे √3 गुणे 5, इसका गुणा करके देखता हूँ। इसको कैसे गुणा करेंगे समझो। √3 को हम लोग लिख सकते हैं √9 गुणे 5, रूट का मतलब वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना है 3 गुणे 5, निकालेंगे के बाद इसका 15 हो जाएगा, इससे गुणा आएगा। यहाँ एक तरीका और है, अगर ऐसे दे √3 गुणे √3, अगर रूट में 2 अंक ऐसे दे रहा है तो इसका हम हमेशा क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे ऐसे 3, इसका मतलब ऐसे होगा। ठीक है, और फिर अगर इसी में x लगा दे, अगर इसी में जोड़ दे, चर जोड़ दे, जैसे दे दे √3x गुणे √3x, क्या करेंगे बताएं, इसका मतलब 3 x का गुणा होगा, ऊपर एक है और एक हमेशा जोड़ देंगे, पावर हमेशा x में जोड़ेंगे। मान लो इस बार वेरिएबल चेंज हो जा रहा है, जैसे दे दिया √2x प्लस 3, ऐसे करके दे दिया √2x प्लस 3, फिर दे दिया प्लस √2x प्लस 3 इसको जोड़ो, तो देखो रूट वाला में क्या होता है, ये और ये दोनों सेम है, तो रूट सेम रहेगा, उसको जोड़ेंगे। तो इसके आगे एक रहता है हमेशा सुबह आता है, इसके 1 1 2, तो लिखेंगे इसको 2√2x, इस पर गुणा है, इस पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं प्लस 3 अलग है और फिर ये √3 अलग है, इसको जोड़ेंगे ऐसे, ये जोड़ है, जोड़ है, ऐसे जोड़ते हैं। अगर देते हैं कि गुणा करिए √2, यहाँ लिखते हैं 5√2 गुणे 3√6 देते हैं, इस बार चेंज करते हैं, इसको गुणा कैसे करेंगे 5 या 15 लिखेंगे, फिर √2 और √6 अलग अलग है, तो रूट का आपस में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, ऐसे करेंगे गुणा। अगर ऐसे देते हैं 31 गुणे 2√3, इसका गुणा कर देता हूँ, 31 दूनी 62, जो बच गया इसको रूट में लिख देंगे, ऐसे गुणा करते हैं। इसी में अगर इसमें चर जोड़ दें, चर जोड़ दे रहा है 5√2x गुणे 3√2x, इसका करो, फिर वही अंकांक में गुणा, फिर रूट करो x का x में करेंगे, 5 या 15 होगा, 5 या 15, फिर √2 गुणे √2, क्या लिख सकते हैं, एक बार 2 लिख सकते हैं, फिर x है क्या करते हैं, x 1 और 1 2 ऐसे लिख देंगे, फिर इसको हल करेंगे, 15 दूनी 30 होगा, 15 दूनी 30 और x², ये आंसर आ जाएगा। ऐसे पूरा करते हैं, और वीडियो लेकर आएंगे बेसिक का जो बचा है अभी तक के लिए, यही है, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।